कैरेबियन समुंदर के बीच एक छोटा सा टापू, चारों तरफ नीला पानी, सफ़ेद रेत, हरियाली और सन्नाटा। बीच में एक आलीशान बंगला, चारों ओर गेस्ट विला, स्विमिंग पूल, जिम और हेलीपैड। बाहर से ये जगह किसी अमीर इंसान का सपना लगती थी, लेकिन इसी खूबसूरत जगह के पीछे एक डरावनी हकीकत छुपी हुई थी। स्थानीय लोग इस टापू का नाम धीरे धीरे फुसफुसा कर लेते थे, क्योंकि जो यहाँ होता था वो दुनिया को नहीं दिखना चाहिए था। ये टापू 1928 में एप्स्टेन नाम के एक आदमी ने खरीदा था, और इसके बाद यहाँ ऐसी पार्टियां होने लगी जिनकी तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। कम उम्र की लड़कियों को पैसों का लालच देकर लाया जाता था। चारों तरफ समुंदर होने की वजह से भागना नामुमकिन था। कुछ लड़कियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े जाने के बाद उनके कागज छीन लिए गए और फिर वही सन्नाटा ये सब सालों तक चलता रहा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ताकतवर लोग यहाँ आते थे। निजी गेट, बंद दरवाजे और ऐसी पार्टियां जिनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। नाम बड़े थे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि जिस इंसान के इर्द गिर्द ये सब घूम रहा था, उसने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण शिक्षक के तौर पर की थी। कुछ ही सालों में उसकी पहुंच अरबपतियों, नेताओं और सत्ता के गलियारों तक हो गई। पैसा, संपर्क और प्रभाव तीनों एक साथ बढ़ते चले गए। लेकिन 2005 में पहली बार यह सन्नाटा टूटा। एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत की और पुलिस के पास पहुंची। उसने जो बताया वो सिर्फ एक घटना नहीं थी। जांच शुरू हुई, एक नाम से दूसरा नाम, दूसरे से तीसरा। हर बयान के साथ नई सच्चाइयां सामने आती चली गई। जल्द ही साफ हो गया कि यह कोई अकेली गलती नहीं थी, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। पुलिस और फिर FBI ने जांच शुरू की। कई राज्यों से बयान लिए गए, सबूत मजबूत थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया। एक गुप्त समझौता इतना गुप्त कि पीड़िताओं को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। कठोर सजा की जगह एक बेहद हल्की सजा मिली, और वो भी ऐसी जेल में जहां सजा नाम की चीज बस कागजों में थी। कुछ ही समय बाद सब कुछ फिर से सामान्य दिखने लगा। पार्टियां, यात्राएं, ताकतवर दोस्त। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो चुप नहीं रहता। एक पत्रकार ने सालों तक इस केस की परतें खोली, दस्तावेज, बयान और दबे हुए सच। 2018 में जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो पूरा अमेरिका हिल गया। दबाव बढ़ा और आखिरकार 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई। इस बार आरोप गंभीर थे।